दिया था कि क्या होने वाला है, ये लौट के छोटी बच्ची फिर। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो एक बार आपका फिर से स्वागत है रिएक्ट विद शिल्पी में। मेरा नाम शिल्पी है और आप इस समय देख रहे हैं रिएक्ट विद शिल्पी, जहाँ पे बात होती है सपना से रिलेटेड कंट्रोवर्सी की या फिर पूरे सपोर्ट में वीडियो बनती हैं। और दूसरी बात यह है कि नॉलेजेबल वीडियो आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिल सकती है। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और थोड़ा सा प्यार दे सकते हैं, जिसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ज़रूरत बोले तो इसलिए क्योंकि पता है, अगर मैं वीडियोस बनाती रहूँगी और व्यूज़ नहीं आएगा तो उन लोगों तक वो बातें, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो लोगों तक नहीं पहुंच पाएंगी, जो पहुंचनी चाहिए। क्योंकि मैं देख रही हूँ बहुत सारे लोग बात कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारी बातें मैंने ऐसी बोली हैं अपनी वीडियोस में जो कि बहुत सारे लोग नहीं बोल पा रहे हैं या फिर नहीं समझ में आ रही हैं उनको चीज़ें। तो जो है आप लोग इस वीडियो को पूरा वॉच करिएगा, उसके बाद अपना कमेंट बॉक्स में अपना ओपिनियन भी दीजिएगा। तो बात कर लेते हैं आज हम छोटी बच्ची की, छोटी जिज्जी की, या फिर हम बोले मैंने अपना नाम दिया है अंशुल, क्योंकि मैं नाम लेना भूल जाती हूँ। जैसा कि आप लोगों को पता है कि वो फिर से अपने घर, यानी कि अपने मम्मी पापा, यानी कि अपने दत्तक पिता बोल सकते हैं, दत्तक माता पिता के पास आ चुकी हैं, जिनकी वो दत्तक पुत्री हैं, है ना। तो बात कर लेते हैं शुरुआत से। शुरुआत कहाँ से हुई थी, जहाँ पे अंशु ने बोला था कि भाभी ने ये है जो वीडियो बनाने के लिए प्रेशर में बोला था। मतलब जब अंशु घर छोड़ के अंशुल गई थी उस टाइम पे उन्होंने बोला था कि मतलब ये बोला था इसलिए कि बना लो, नहीं तो लोग, दुनिया हमको खा जाएगी, दुनिया हमको परेशान कर डालेगी, दुनिया हमको मार डालेगी, सुना के ऐसा कुछ। और उसके बाद में फिर पहले जो है अंशु ने फ़ोन किया अपने पापा को, अंशुल ने, और उसके बाद में फिर जो सपना है वो निकल गई घर से। मतलब उनके हिसाब से वो ये सारी चीज़ें प्लानिंग है। ओके, हम मान लेते हैं ये सारी चीज़ें प्लानिंग थी, मतलब छोटी बच्ची के हिसाब से। लेकिन ये प्लानिंग नहीं थी कि आप फिर से वापस आओगी। जिस दिन आप छोड़ के घर गई थी उसी दिन की वीडियो जाके व्लॉग जाके खुद देख लीजिए, और जितने लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं उस वीडियो को देख लीजिए जाके, जहाँ पे अराउंड 50% जो जनता है वो यही बोल रही थी कि ये बच्ची फिर से वापस आएगी यहाँ पे। जी हाँ, उस टाइम पे मतलब जनता पहले ही आगाह हो चुकी थी, या फिर ये बोले कि जो गट फीलिंग होती है, जो सच्चाई होती है, वो लोगों को पहले ही दिख जाती है। वहीं पे सारी चीज़ें क्लियर हो गई थी कि आप जो है वापस आओगी अपने मम्मी पापा के पास फिर से। ओके, चले। उसके बाद में बीच में आना जाना, बीमार है, सब कुछ है, बहुत अच्छी बात है भाई। कौन कह रहा है कि आप अपने मम्मी पापा की सेवा नहीं करो? कौन कह रहा है कि आप साथ में नहीं रहो? कौन कह रहा है कि आप इस तरह से जाओ? और एक चीज़ आपने और वो बोली थी टॉन्ट के तौर पे कि हाँ, जिस वजह से मैंने घर छोड़ा था, मतलब वो उसने हमको छोड़ दिया। सपना ने भी ऐसा तो कुछ नहीं किया। जहाँ तक चीज़ें हमें लगती हैं कि यहाँ पे गलतफहमी का शिकार हुई हैं बहुत सारी चीज़ें। और दूसरी बात है ईगो आया है। तीसरी बात है कि शायद एक दूसरे को ना समझने की गलती हुई है। फिलहाल हम बात कर लेते हैं कि आपके आने का जो रीज़न है वो क्या है। तो जब पता ही चल गया था कि क्या है क्या नहीं है, मतलब पहले ही जनता ने बोल दिया था कि ये बच्ची फिर से वापस आएगी, तो आप आ चुकी हैं। बस ये मुझे जानना है इस वीडियो के थ्रू, भाई आप कौन से स्कूल में पढ़ रहे हो, कौन से बोर्ड से पढ़ रहे हो, कौन से ऐसे बोर्ड हैं जहाँ पे 15-16 जो है फरवरी में ही एग्ज़ाम ख़त्म हो जाता है। अभी तक जहाँ तक मैंने जाना है, मेरा भी प्रोफेशन टीचिंग का ही है। हाँ, मेरे भी बच्चे हैं वहाँ पे पढ़ते हैं, तो ज़्यादातर एग्ज़ाम तो अभी शुरू हो रहे हैं। अगर बच्चे छोटे हैं तो पहले ओरल एग्ज़ाम हो रहा है, फिर जाके मार्च तक, क्योंकि अप्रैल में नया सेशन शुरू होता है। तो ये कौन सा बोर्ड है, कौन सा एग्ज़ाम है, कौन सा स्टैंडर्ड है जहाँ पे ऐसी सारी चीज़ें हो रही हैं? क्योंकि एग्ज़ाम ख़त्म हो गया आपका। बस यही जानना है, यही सवाल है मेरा सिर्फ आज, जो है आज की वीडियो में यही सवाल है कि ये कौन सा स्टैंडर्ड है, कौन सा सवाल है, मतलब कौन सा स्कूल है, कौन से जो है उसे बिलोंग करता है, कहाँ से एफिलेटेड है। क्योंकि मेरी समझ में तो ऐसा कोई वो नहीं है। अप्रैल में नया सेशन शुरू होना है। एक टाइम हुआ करता था जब जुलाई से हमारा सेशन शुरू होता था, लेकिन अभी तो बहुत समय हो गया है उस चीज़ को। अभी तो अब अप्रैल में हमारा सेशन जो है 1 अप्रैल से शुरू होता है नया सेशन। फिर ये कहाँ से आ गया कि फरवरी में ही एग्ज़ाम ख़त्म हो गए, वो भी 15 फरवरी को ही, जब एग्ज़ाम चल रहे हैं बच्चों के। ज़्यादातर बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं, ज़्यादातर बच्चे अपने एग्ज़ाम में बिजी हैं, ज़्यादातर शेड्यूलिंग हो रही है, क्योंकि लास्ट मार्च तक एग्ज़ाम जाने हैं। नहीं लास्ट मार्च तक तो एटलीस्ट
हाफ मार्च से बाद तक तो जाएंगे। उसके बाद जो है 2-4 दिन की छुट्टी होगी या फिर ऐसे रेगुलर क्लासें चलेंगी, उसके बाद फिर नया सेशन शुरू हो जाता है। बता दीजिएगा आप, वीडियो पहुंच जाए आप तक तो। बाकी जनता भी बताएगी। ये वाला जो प्रेडिक्शन है वो जनता ने किया था और बहुत अच्छी बात है कि जनता ने किया था। उसे भी सारी चीज़ें हुई, आप एक बार नहीं 2 बार आई गई। कहते हैं ना, पहले रास्ता बनाया गया जिस दिन वो आंटी जी दाल वाल दर रही थी अपना, उस दिन ये हुआ कि हाँ इन बूढ़े माँ बाप को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। पहले कहते हैं नहीं, पहले ज़रूरत दिखाई गई, फिर उस ज़रूरत के बारे में फिर बीमारी सारी चीज़ें रीज़न बताया गया क्या रीज़न है, फिर उसके बाद में फिर आके लास्ट में रख दिया गया। कोई दिक्कत नहीं भाई, आपके मम्मी पापा है, उन्होंने बचपन से पाला है, सब कुछ किया है, लेकिन बात यहाँ पे सिर्फ इतनी है कि अगर सपना लड़ रही है केस या फिर वो रीओपन हो रहा है, अगर राजवीर जी को न्याय दिलाने की बात हो रही, वहाँ पे आप लोग पीछे क्यों हट रहे हैं? रहो, आप आराम से रहो, खुशी से रहो। सबको पता था यही होने वाला है जिस दिन आप घर छोड़ के गए थे उसी दिन, और ये भी बोला था बहुत सारी जनता ने कि सपना बाहर हो जाएगी लेकिन ये सारे लोग एक हो जाएंगे फिर, और पूरा ग्रुप आप सब सारे एक हो गए हो। एक बाहर का इंसान पड़ोसी बोल रहा है कि जो है नंगा कर देंगे, ऐसा वर्ड बोल रहा है, और आप लोग सारे गुट का गुट इस तरह की चुप्पी साधे हुए बैठे हो जिसका कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं है। क्योंकि देखिए, मैंने तो यही देखा है भाई हर वीडियो में, जैसा मैं बोलती हूँ कि भाई अपने तो अपने होते हैं। आज एट द एंड आपकी बहू है, बहू ही होती, चलो मान लेते वो कहीं भी मूव ऑन कर जाती, अलग हो जाती या फिर अपना सिंगल लाइफ बिताती, कुछ भी, अभी आपकी पोतियां हैं। कहते हैं, एक चीज़ मैंने सुनी थी जो कि अब बहुत कम सच होती दिखती है, सिर्फ मैं आपकी बात नहीं कर रही हूँ, बहुत जगह मैंने ये सारी चीज़ें देखी हैं कि पहले लोग बोलते थे कि सूद से ज़्यादा ब्याज प्यारा होता है, लेकिन अभी देखा जा रहा है कि सूद से ज़्यादा ब्याज प्यारा नहीं होता है। और आप ही इसका अपवाद नहीं है, मैंने कई सारे अपवाद देखे हैं जहाँ पे सूद से ज़्यादा जो है, सूद और ब्याज की बात ही छोड़ दो, जहाँ पे सिर्फ पैसा और प्रॉपर्टी ही प्यारी होती है, जहाँ पे अपनी खुद की जो लाइफ होती है वही प्यारी होती है, जहाँ पे मतलब आप खुद इंसान खुद बस अपने लिए मैं ये रह गया है, बस यही चीज़ प्यारी रह गई है। क्योंकि अगर सूद आपको नहीं प्यारा था, मतलब सूद तो प्यारा था ही, आपने जैसा कि अपनी वीडियोस में बोला भी है अंकल जी कि बहुत प्यारा था, हमारी जो संपत्ति थे वो हमारे बच्चे थे, लेकिन जब संपत्ति आपको कितनी प्यारी होनी चाहिए, मेरा कहने का मतलब है जो आपका सूद था उसका ब्याज आपको कितना प्यारा होना चाहिए था कि चलो यार हमारी बहू लाख गुना कर, मतलब बहुत बुरी उसको कमरे में पड़ा रहने देने वाला था, लेकिन वो पोतियों की तो कोई गलती नहीं थी, कोई भी गलती नहीं थी। वो भी छोटी मासूम सी बच्चियां हैं जिनके लिए भी जितना प्यार आप उन बच्ची को करते हो ना, छोटी जिज्जी को, छोटी बच्ची को, उतना ही उससे कहीं गुना ज़्यादा प्यार वो बच्चियां भी डिजर्व करती हैं जिनको आपने छोड़ दिया है। एक किसके लिए छोड़ दिया है? आप गए भी थे मिलने तो आप पेपर साइन कराने गए थे, रजामंदी चाहिए थी आप लोगों को, ना कि आप लोगों को चाहिए था उन बच्चियों के साथ में रहना है कि चल भाई, जब घर पे रह के आप हाथ पैर जोड़ सकते थे तो क्या वहाँ पे नहीं जोड़ सकते थे? जैसा कि छोटी जीजी ने बताया था कि हाथ पैर जोड़े जाते थे, तो भाई यहाँ पे भी हाथ पैर जोड़ लिए जाते और सारी दुनिया के सामने एक मिसाल कायम की जा सकती थी कि भाई चलो ये बच्ची है, इसको बच्ची समझ के माफ़ कर देते हैं, लेकिन जो हमारी 2 बच्चियां हैं, जो हमारा ब्याज हैं, उनको हम अपने घर में रखते हैं और परवरिश देते हैं, और उनको भी दादा, कम से कम मम्मी पापा दोनों का प्यार नहीं मिल पा रहा है तो कम से कम दादी दादा का प्यार तो जरूर मिलना चाहिए। क्या कहना चाहेंगे आप इस वीडियो पे? और अंशुल वाले जो मामला, उस पर आप अपना कमेंट बोलना, अपनी राय देना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव मुद्दा है भाई। सेंसिटिव मुद्दा इसलिए है क्योंकि कौन सा ऐसा कॉलेज, कौन सा ऐसा स्कूल, कौन सा ऐसा जो बोर्ड है वो ऐसे एग्जाम कराता है। प्लीज़ ध्यान दीजिएगा जरा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।